अगर मम्मी पापा में से किसी एक को फैमिली में है, अगर फैट की मात्रा वेस्ट के पास ज्यादा है तो आपको हर चीज में रिस्क है। आपको डायबिटीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के सिन्हा, एमडी मेडिसिन। आज एक गहन मुद्दा को डिकोड करने के लिए आया हूँ। बहुत सालों से लोग हमसे पूछते रहते थे कि हमको क्या डायबिटीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और सारे लोग इस चीज को ढूंढ रहे थे कि भाई ऐसा कुछ स्क्रीनिंग मेथड बनाया जाए या ऐसा कुछ तरीका बनाया जाए जिससे पता चल सके कि आप अगले 10 सालों में अगर नॉन डायबिटिक हैं तो प्री डायबिटिक में जा सकते हैं, प्री डायबिटिक हैं तो डायबिटिक में जा सकते हैं, किसको स्क्रीनिंग में लिया जाए, किसको प्रिवेंटिव और प्रमोटिव हेल्थ के लिए सेलेक्ट किया जाए और उनको बढ़िया से उनका डाइट कंट्रोल किया जाए और दूसरे सब चीज़ों पर उनको ध्यान दिया जाए। तो ऐसा अब इंडियन डायबिटिक रिस्क स्कोर करके एक स्कोर आ चुका है, स्क्रीनिंग स्कोर, जो नॉन इन्वेसिव है, जिसमें कोई ब्लड जांच नहीं करनी है, आपको कोई सोनोग्राफी नहीं करना है, कोई आपको ईसीजी नहीं निकालना है, बराबर ना। ये रिस्क स्कोर जो है मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन वालों ने और सब लोगों ने, बहुत सारी संस्थाएं, एसएमआरबी सबसे संस्था थी उसके अंदर, इनकम काउंसिल मेडिकल रिसर्च, इन सबों ने मिलकर के एक बनाया है इंडियन डायबिटिक रिस्क स्कोर, जो 4 फैक्टर पर आधारित है। पहला है एज, दूसरा है फैमिली हिस्ट्री, तीसरा है वेस्ट सरकमफ्रेंस, लास्ट है फिजिकल एक्टिविटी। तो इसमें एज जो है और फैमिली हिस्ट्री जो तो नॉन मॉडिफाइबल है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बराबर ना। दूसरा जो दो है वेस्ट सरकमफ्रेंस और फिजिकल एक्टिविटी, उन सबों को आप बदल सकते हैं, वो सब आप वो चेंज कर सकते हैं। तो यह स्कोर में ऐसा है कि पहले आपको इस स्कोर को समझना है। एज, उम्र जो है नॉन मॉडिफाइबल है, आप इसको बदल नहीं सकते। तो देखा ऐसा गया कि 35 साल से अगर आपका उम्र कम है तो उसका स्कोर रखा गया 0। 35 से लेकर करके आपका उम्र 50 तक है तो उसको रखा गया 20। और अगर आपका 30 से ऊपर, 50 से ऊपर है आपका उम्र, तो उसको रखा गया 30। सिंपली अगर आप 35 साल से नीचे हैं तो स्कोर 0, 35 से 50 है तो स्कोर 20, 50 साल से अगर आप ऊपर हैं तो आपका स्कोर 30। इस तरह से रखा गया एज के लिए। दूसरा रखा गया फैमिली हिस्ट्री के लिए। अगर फैमिली हिस्ट्री में अगर आप को कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, यानी आपके मम्मी पापा किसी को भी डायबिटिक नहीं है, तो उसको माना गया 0। अगर मम्मी पापा में से किसी एक को फैमिली में है, या तो मम्मी को हो या मदर या फादर या मम्मी या पापा में से किसी एक को है, तो उसका स्कोर माना गया 10। और अगर दोनों को है, आपके मदर को भी है, फादर को भी है, माताजी को भी है, पिताजी को भी है, तो उसको स्कोर माना गया 20। और तीसरा जो लिया गया वो सरकमफ्रेंस, नाभि के आसपास का जो सबसे मिनिमम घेरा जो हम लोग नापते हैं नाभि के आसपास, जो सबसे कम घेरा हो उसको वेस्ट बोलते हैं। तो वेस्ट में ऐसा देखा गया फीमेल के केस में अगर 80 से कम है तब तो उसका स्कोर 0 बना दिया गया। और 80 से 89 यानी 90 तक मान लीजिए, 80 से 89 अगर है तो उसको 10 बोला गया। और 90 से अगर ऊपर है तो आपको 20 बोला गया। फीमेल के लिए हो गया 80 0, 80 से 89 10 और 90 से ऊपर 20, ये फीमेल के लिए। मेल के लिए 90 से शुरू होता है वही आंकड़ा, 90 तक आपका 0 यानी 10 सेंटीमीटर ज्यादा, 90 से 99 है तो आपको 10, और 99 या 100 से ज्यादा है तो 20, यानी वेस्ट सरकमफ्रेंस, मोटा मोटी ओबेसिटी का पैरामीटर है ये। चौथा जो पैरामीटर है इसमें फिजिकल इनएक्टिविटी, आप कितने एक्सरसाइज कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बराबर ना, अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उसमें स्कोर को माना गया 20। और आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बराबर ना, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो इसको माना गया 0। यानी अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यही 2 आधार रखा गया। अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बराबर ना, तो आपका स्कोर 0 है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपका, तो उसको माना गया 20। अब इन सबों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद अगर आपका 30 आया तो समझिए कि आप अच्छा है, आपको भविष्य में पिछले 10 सालों के अंदर आपको डायबिटीज होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर यही संभावना 30 से 60 अगर है तो चांसेज है, बहुत ज्यादा मॉडरेट रिस्क है कि आप, हो सकता है अगर नॉन डायबिटिक हैं तो अगले 10 सालों में डायबिटिक हो जाएं, और अगले प्री डायबिटिक हैं तो अगले 10 साल में डायबिटीज के अंदर आ जाएं। और अगर आपका 60 से भी ज्यादा है तो हाई रिस्क है, तो इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसे मैंने बताया था
कि एज नॉन मॉडिफाइबल है, उसमें आप कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। फैमिली हिस्ट्री है, मम्मी पापा को अगर है, किसी को मम्मी को है या पापा को, जो भी आपका रिस्क स्कोर आ रहा है उसमें भी चेंज नहीं कर सकते। तो ध्यान कहाँ देना है आपको? वेस्ट सरकमफ्रेंस में। जैसे मैं बताया कि अगर फीमेल का 80 से कम है, मेल का जो है 90 से कम है, तब तो जीरो है। तो आपको वेस्ट सरकमफ्रेंस जितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, वेस्ट सरकमफ्रेंस का मतलब है कि ओबेसिटी का एक मार्कर है, आपको ओबेसिटी के लेवल को घटाना है। तो ओबेसिटी को घटाने के लिए जो सब करना है, आपको योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, कैलोरी जलाना है, कैलोरी को कम करना है, बराबर। ओबेसिटी का वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको देखिए ध्यान से। ओबेसिटी को घटाइए, वेस्ट सरकमफ्रेंस को कम करिए। ओबेसिटी में सिंगल अगर कोई खतरनाक है वो है वेस्ट सरकमफ्रेंस। अगर फैट की मात्रा वेस्ट के पास ज्यादा है, बराबर ना, या ओबेसिटी ज्यादा है, तो आपको हर चीज में रिस्क है। आपको क्रोनिक हार्ट डिजीज में भी है, स्ट्रोक में भी है, डायबिटीज में भी है, बीपी में भी है, सीरम कोलेस्ट्रॉल में भी है, कैंसर में भी है, अर्थराइटिस में भी है। इसको आप जरूर कम करें, ये आपके हाथ में है। वेस्ट सरकमफ्रेंस को कम करना, ओबेसिटी को कम करना, ये आपके हाथ में। दूसरा मैंने जैसा बोला, फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तब तो आपका रिस्क स्कोर जीरो है, और आप अगर सेडेंट्री है तो 20 है। तो आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आपका रिस्क स्कोर 20 आ रहा है, तो आप कोशिश करें सिंपल वॉकिंग से शुरू करें, जेंटल पेस। आप जो है रेगुलर 1 घंटा 2 घंटा, एक बार में नहीं तो 2 बार में, 2 बार में नहीं तो 3 बार में, आप जैसे भी हो सके 10,000 स्टेप। जैसा मैंने बोला था कि जापान के एक प्रसिद्ध कंपनी थी पेडोमीटर, उसने बताया था कि 10,000 अगर आप स्टेप चल लेते हैं तो सफिशियंट है आपके कैलोरी को बर्न करने के लिए, आपके वेट को मेंटेन करने के लिए, और आपको स्वस्थ रखने के लिए। तो आप फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करें और वेट सरकमफ्रेंस को कम करें, ताकि बाकी 2 एक्टिविटी जो है, आपका एज और फैमिली हिस्ट्री, ये दोनों को आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपको ऊपर 2 पर भी फोकस करना है, वेस्ट सरकमफ्रेंस और फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आज से ही आप लोग अपना कैलकुलेशन करना शुरू कर दीजिए, और इस इंडियन डायबिटिक रिस्क स्कोर में देखिए आपका कहाँ पड़ रहा है। अगर 30 से नीचे है तब तो भी आपको फिलहाल 10 साल तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर 30 से 60 है, मॉडरेट रिस्क में है, या 60 से ज्यादा है, हाई रिस्क में है, तो आपको अपने ऊपर एक्टिविटी करने की जरूरत है। आपको रेगुलर चेकअप कराने की जरूरत है। आप एनुअली, मंथली आप अपना स्क्रीनिंग कराते रहिए, बराबर ना। हो सकता है कभी भी आपको डायबिटीज हो सकता है, बराबर ना। और डायबिटीज होने के लिए जो आपको मैंने बताया था, अगर ये सब चीजें हैं, मॉडरेट रिस्क में है आप, बराबर ना, या हाई रिस्क में है, 60 से ऊपर आ रहा है या 30 से 60 आ रहा है, तो थेराप्यूटिक लाइफस्टाइल चेंजेस, एक ही वर्ड होती है, ये आप ऐसा लाइफस्टाइल में बदलाव करें, बराबर ना। अपने खान पीन, आचार विचार, व्यवहार, योगा, एक्सरसाइज, बराबर ना, कैलोरी लेना, कैलोरी को जलाना, इन सबों का ऐसा चेंजेस करें ताकि आपके डायबिटीज को कंट्रोल रह सके। और जैसे दूसरा सब जो है, गुड स्लीप लेना, मेंटल एक्सरसाइज पर काम करना, मेंटल हेल्थ पे काम करना, बराबर ना, इन सबों को करके आप अपने डायबिटीज के बढ़ने की संभावना को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।